ये इल्ज़ामात आपने सुने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारी कम अज़ कम 20 सीट्स और जो हम जीते हुए हैं वो रिकाउंटिंग के अंदर दे दी जाएंगी। एक मामला जो गुजरांवाला में हमने देखा कि हार गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए कैंडिडेट चौधरी बिलाल एजाज, उनके तकरीबन 7,000 वोट रिजेक्ट हुए, ओवरऑल रिजेक्ट हुए, और वो 7,000 इन्हीं के वोट्स में से डिडक्ट हुए। विदाउट मच अडू मैं अपने गेस्ट की तरफ आऊँगा। हमारे साथ राजा रियाज साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर। थैंक यू वेरी मच राजा साहब, वक्त दिया आपने। कैसे मिजाज है सर? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत मेहरबानी भाई। अच्छा राजा साहब, ये फरमाइएगा कि एक ये आपने देखा गुजरांवाला से रिकाउंटिंग में नारा साहब जीत गए, अजहर कयूम नारा साहब आपके बिल्कुल, यानी कि आपके बेटे यहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे फैसलाबाद से इलेक्शन। फैसलाबाद की ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी है तांदलेवाला से, वहाँ से अली गौहर बलोच साहब हारे हुए हैं, उनकी एक रिक्वेस्ट मान ली गई और उस पर रिकाउंट हो गया है। आपने नहीं सर को ट्राई की कि रिकाउंट हो जाए आपके साहबजादे वाली कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर भी? नहीं जी, मैंने ना तो आरओ साहब को दरख्वास्त दी है और ना और किसी जगह दरख्वास्त दी है रिकाउंटिंग के लिए। हमने तो अपनी हार को तस्लीम किया है और रिकाउंटिंग में हम नहीं गए। तो आप, इसका मतलब तो आप हार को तस्लीम कर रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब ने नहीं किया, आपका ख्याल है वो फिर गलत तौर पे रिकाउंट हो रहा होगा वहां पे? नहीं 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 नहीं, उनकी सिर्फ आप उनका रिजल्ट देखें, सिर्फ 2,000 की लीड थी। जो साहब इलेक्शन जीते हैं, आज़ाद उम्मीदवार थे, वो 2,000 की लीड थी और 2,000 की लीड वाले रिकाउंटिंग में अक्सर जाते हैं, बल्कि 10,000 तक रिकाउंटिंग में 8,000 की लीड थी सर। लोग जाते हैं कि चेक कर लिया जाए, लेकिन जब लीड ज़्यादा हो तो फिर रिकाउंटिंग में जाने का मैं समझता हूँ कि फ़ायदा नहीं है। 8,000 की लीड थी राजा साहब, वो फिर बाद में जो वोट रिजेक्ट हुए, दोबारा जो वोट रिजेक्ट हुए, वो 7,000 वो पीटीआई के कैंडिडेट के वोट्स में से कटे हैं, यानी कि वहां पर गलत काउंटिंग हुई थी। नहीं, आपको गलती लग रही है। जो लीड अली गौहर बलोच साहब और दूसरे जो पीटीआई से जीते थे या आज़ाद जीते थे, साहद बलोच साहब, उनकी 2,000 या 2,100 की लीड थी, तो वो रिकाउंटिंग में गए। तो वो अच्छा, एक चीज हमने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी है, फैसलाबाद में एक और सूबाई सीट पे भी रिकाउंटिंग हुई है और उसमें पहले मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं जफर इकबाल नागरा साहब, वो 300 वोटों से जीते थे, लेकिन कल रिकाउंटिंग में वो 4,500 वोटों से जीत गए हैं। 50 वोट हर जगह पे रिजेक्टेड में जफर इकबाल नागरा साहब के डाल दिए गए, हर पोलिंग स्टेशन में 50-50 वोट। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून को भी हराने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी थी और वो मनसूबाबंदी जो है वो कल रिकाउंटिंग जो फैसलाबाद में हुई है उसमें मुस्लिम लीग के नून के जो शेर के वोट थे वो हर जगह पे, हर पोलिंग स्टेशन पे 50 के करीब वोट जो हैं वो डाल दिए गए थे रिजेक्टेड में। लेकिन कल जब रिकाउंटिंग हुई तो उनकी 300 से लीड थी, वो 4,500 की लीड होगी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। ये क्यों, किस तरह ये मतलब इंटरेस्टिंग ये है कि पीटीआई के लिए नून लीग को भी हरवाने की कोशिश हो रही है। में पड़े थे जी, नून लीग को हरवाने की कोशिश हो रही है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। ये इंटरेस्टिंग, कल यहाँ पे फैसलाबाद में आप बेशक अपने किसी रिपोर्टर से पूछ लें कि ये वाकया पेश आया है कि मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट रिकाउंटिंग में 4,500 से जीत गया है, पहले उसकी लीड 300 वोट की थी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है और इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पर्सपेक्टिव में देखा जाए राजा साहब, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है नवाज शरीफ साहब की जो लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसी है NA 130, जिसके बारे में आपकी अपनी जमात के लोग कुछ बातें कर रहे हैं, बल्कि जावेद लतीफ़ साहब ने अभी परसों ही एक बयान दिया, एक प्रोग्राम में उन्होंने बात की थी, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, बल्कि वो नाज़रीन सुन लें, उस पर मैं पूछना चाहता हूँ कुछ आपसे। चलाइए ज़रा साहब। इसमें एक चीज़ जो आती है राजा साहब वो ये कि वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने शेखुपुरा के हलकों का कह रहा था, मुझे आगे से जवाब ये मिला कि अगर ये है तो फिर हम NA 130 नवाज शरीफ वाले का भी करवा लेंगे, हल्के का भी रिकाउंट करवा लेंगे। और मालूम उसमें यूँ होता है, समझ यूँ आती है कि जैसे धमकी दी जा रही है कि फिर वहाँ पर भी हम नवाज शरीफ साहब को हरवा सकते हैं। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब एक टीवी प्रोग्राम में कह चुके हैं कि ये मामला नवाज शरीफ साहब सीट नहीं जीते थे। उसके अलावा ये बात शुरू हो चुकी है कि ये NA 130 के अंदर भी कहीं ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ साहब को रिकाउंट के अंदर ये सीट लूज करनी पड़ जाए, क्योंकि नहीं, ये सिर्फ मीडिया पे और ये ट्विटर पे सारा चल रहा है। नवाज शरीफ साहब का मैं एक छोटी सी गुजारिश कर लूं, वो बाई हल्का है, कई दफा वहां से वो इलेक्शन जीत चुके हैं और वो उनका एक मजबूत सीट है, वो मियां नवाज शरीफ साहब भी जीते हैं। ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है, खासतौर के पीटीआई के जो ट्विटर पे लोग हैं या और
आपको पता है कि झूठ के तो वो बादशाह हैं, और झूठ को उन्हें दिन को कहा जाए ना कि आप रात के हैं, तो वो ट्विटर पे साबित कर देंगे कि रात है। मिफ्ता इस्माइल साहब पीटीआई के ट्विटर पे तो नहीं होते सर। यही तो पीटीआई का एक चीज है उनके पास, यही तो उनका हुनर है, कितना झूठ बोले, इतना झूठ बोले कि सच बना दें। राजा साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं, वो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, और ये सीनियर जर्नलिस्ट मतलब जीते हुए हैं माशाल्लाह, और वो उनकी आबाई सीट है। अब ये प्रोपेगेंडा झूठा जितना मर्जी कर लें, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मैं आबाई सीट के हवाले से, राजा साहब, NA-15 की सीट थी मानसेरा से, जहाँ से नवाज शरीफ साहब खड़े हुए, वहाँ से वो कैप्टन सफदर साहब पहले कंटेस्ट किया करते थे, और वो सीट भी रीकाउंटिंग के अंदर PMLN हार गई, नवाज शरीफ साहब हार गए वो सीट। मैं यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो भी हल्का मानसेरे का, जो अब NA-15 है, पहले इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर और होता था, ये PMLN नहीं हारी थी, पिछले बहुत दहाइयों से ये सीट नहीं हारी थी, वो हो गया ना वहां पे भी हार गई। वो तो भाई अगर हारे हैं तो हमने तस्लीम कर लिया कि हम हार गए हैं, तो मेरा ख्याल उसमें तो बहस की जरूरत नहीं है। रिकाउंटिंग में भी आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम हार गए हैं, तो बस ठीक है, हमने तस्लीम किया। उसमें तो हम तो कोई गाली गलोच की सियासत नहीं करते, हम तो शराफत की और इज्जत की सियासत करते हैं। तो अगर वहाँ पे, मैं तो राजा साहब इस वजह से कह रहा था कि ये भी वहाँ पे ट्रेंड था, कैप्टन सफदर साहब का आबाई हल्का था ना सर, NA-15। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, ये और ये PMLN वाले खुद ये बात कर रहे हैं, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट नुसरत जावेद साहब ने बात की है, मालिक साहब ये बात कर रहे हैं, सेठी साहब ने ये बात की, उसके अलावा मिफ्ता इस्माइल, उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने इस बाबत कुछ बातचीत की है। इस्माइल साहब नून लीग से नाराज हैं, उन्हें वज़ीर खजाना से हटाया गया था, उस वक्त से वो नाराज हैं, और जब आदमी नाराज होता है तो कोई भी कमेंट्स कर सकता है किसी के बारे में। वो पार्टी भी छोड़ चुके हैं, तो इसलिए उनके कमेंट्स पे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। नाराजगी में फिर लोग बहुत कुछ कह देते हैं। जावेद लतीफ साहब भी नाराज हैं? जावेद लतीफ साहब तो नहीं नाराज, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या बात की है उन्होंने। मैंने आपने अभी सुनाई है, लेकिन उस सारी बात का बैकग्राउंड मुझे नहीं पता है। वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस बैकग्राउंड में उन्होंने बात की है। ठीक है। अच्छा, ये एक और अफवाह चल रही थी राजा साहब, मैंने कहा वो आपसे पूछ लूं, क्योंकि PMLN के मतलब आप यहाँ पंजाब की अगर मैं बात करूँ, पंजाब हाउस चले जाएं, बहुत से लोग ये बात करते नजर आते हैं, और अब तो TV चैनल्स के ऊपर ये बात हुई है। फिर अगेन मैं नाम लूंगा, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब तक ने ये बात की है कि पैसे मांगे गए जितवाने के लिए। आपसे भी कुछ इस तरह का मामला हुआ था? ये ऐसी कोई सूरत हाल? नहीं जी, मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना जितवाने के ना हराने के, कोई ऐसी बात नहीं हुई। हम तो इलेक्शन में थे, इलेक्शन लड़ा है, बड़े पुरुमीद थे कि हम जीत रहे हैं, बड़े वाज़ेह मार्जिन से जीत रहे हैं। और सबसे हैरानगी की बात है कि दूसरी तरफ कोई कैंपेन नहीं चल रही थी, और कोई वहाँ पे उनकी ना मीडिया पे ना कोई हल्के में इश्तिहार, कुछ नहीं था। तो बड़ी वन साइडेड हमारी कैंपेन रही है आखिरी दिन तक। इवन 4-5 दिन उन्होंने कैंपेन की है, और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट हमारे लिए हैरान कुन जरूर था। वो आपके ख्याल में क्या हुआ वहां पे? लेकिन जिस तरह कल जफर इकबाल नागरा साहब के रिजल्ट में इतनी बड़ी एक हर पोलिंग पे 50 वोट जो हैं, वो जो मुस्तरद वोट थे, कोई उन पे गलती नहीं थी, वो उनमें वो डाल दिए गए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं, क्योंकि फैसलाबाद इतनी बुरी शिकस्त, आज तक मुस्लिम लीग नून को फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून का शहर समझा जाता है, और फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून को आज तक इतनी शिकस्त नहीं हुई जितनी इन इलेक्शन में हुई है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ देखने की ज़रूरत है। तो फिर राजा साहब, आपने शिकस्त तस्लीम नहीं करनी थी? रिजल्ट ने जो कि बड़ा हैरान कुन है, और जिस तरह की बड़ी महारत के साथ वो वोट डाले गए हैं, तो वो उस पर हमने भी वर्किंग शुरू की हुई है, देख रहे हैं कि ये क्या हुआ है। इसी तरह बाकी भी मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के जो MPA या MNA के कैंडिडेट हैं, वो अपने सब वर्किंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हुई और किस तरह फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के साथ। तो वो आप कह रहे थे ना कि हमने शिकस्त तस्लीम कर ली, तो फिर हो सकता है कि आप कंटेस्ट में चले जाएं अपनी हार को लेके? हाँ, जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम अभी इस पे वर्किंग कर रहे हैं। अगर कोई हमारे पास चीज़ें आ गई तो फिर हम उसके लिए अदालत का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे। ठीक है। आखिरी चीज़ सिर्फ राजा साहब, ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ ख़त लिखा गया IMF को, आज IMF के दफ्तर के बाहर वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुबैना तौर पर
एक प्रोटेस्ट वहाँ पे रखा। इसके हवाले से, जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से आपकी राय क्या है? कि वो कहते हैं कि ये जीएसपी प्लस स्टेटस ख़त्म कराने के लिए तहरीक इंसाफ ने कहा है यूरोपीय यूनियन को। देखें भाई, इसमें मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। और ये जो लोग पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर ये जो खत लिखा गया है, ये भी गद्दारी है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। और जो बाहर के मुल्क में भी प्रोटेस्ट कराया गया, ऑर्गेनाइज कराया गया है, वो शहबाज गिल जो पाकिस्तान में होता था तो हर वक्त फितना था, जिस तरह इमरान खान फितना है, वो भी फितना है। तो उसने अब वहाँ जाके, यहाँ तो माफिया मांग के चला गया और पाँव को हाथ लगा के चला गया, अब वहाँ जाके उसने कल एक फितना खड़ा किया है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के साथ गद्दारी के बराबर है। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों को यहाँ पाकिस्तान में या पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में खाते हैं, पाकिस्तान से इज्जत मिली हुई है, इस सरजमीन से उन्हें गद्दारी करते हुए शर्म आनी चाहिए। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए, मैं समझता हूँ वो कम है। बहुत शुक्रिया। राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद।